आप देख रहे हैं उड़ान लाइव। मैं हूं अजय अस्क। बात झुमरा, जो नक्सल प्रभावित इलाका है, उससे सटे हुए हुरलुंग पंचायत की। यहाँ के बच्चे पढ़ने की तड़प में हैं। उन्हें आगे पढ़ने की इच्छा करती है। वे चाहते हैं कि वे भी पढ़कर देश को गढ़ सकें, देश के विकास में अपनी भूमिका अदा कर सकें। उन्हें एक हाई स्कूल चाहिए और इस हाई स्कूल की तड़प ने उन्हें आज बोकारो के उपायुक्त कार्यालय तक खींच लाया। यहाँ पर उन लोगों ने प्रदर्शन किया, धरना दिया और मांग की कि उन्हें भी एक हाई स्कूल दे दिया जाए ताकि उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। इसी के साथ बात जब स्कूल की शुरू हुई तो फिर यहाँ से शुरू होकर बहुत दूर तक गई और फिर नक्सलवाद की भी चर्चा होने लगी है। क्या है पूरी खबर, आइए आपको दिखाते हैं। शिक्षा हमारा अधिकार है और अधिकार को अधिकार पूर्वक मांगने आए हैं। मेरा अधिकार दीजिए, क्योंकि मेरे इस अधिकार में मेरा भविष्य छिपा है। हमें अपने भविष्य की चिंता है, हमें अपने देश की चिंता। हम कुछ और नहीं, अपना शिक्षा का अधिकार मांग रहे हैं। मेरा मुझे अधिकार दीजिए। ऐसे ही नारे लगाते, तख्तियां दिखाते हुए आए छात्र छात्राओं ने बोकारो के उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया, धरना दिया, अपने पढ़ने की तड़प दिखाई। पढ़ने की तड़प के साथ नक्सल प्रभावित इलाके झुमरा से सटे हुरलुंग पंचायत से आए छात्र एक हाई स्कूल चाहते हैं। इनकी अधिकार पूर्ण मांग के साथ उपायुक्त कार्यालय पर अभिभावक, शिक्षक और ग्रामीण भी आए थे। बात निकली स्कूल की, हाई स्कूल की, हुरलुंग पंचायत के बच्चों के भविष्य की, और लगातार मांग के बाद इसकी अनदेखी कर बच्चों को उनके हाल पर छोड़ देने का गुस्सा भी दिखा। फिर नक्सल प्रभावित झुमरा के लिए बने एक्शन प्लान के पोषण क्षेत्र में आने के बाद भी एक अदद हाई स्कूल की स्थापना की जायज मांग हुरलुंग में नहीं माने जाकर गुस्सा भी दिखा। बात स्कूल से निकली और किस हद तक कहां पहुंच गई वह बेहद चिंतनीय है। बात नक्सल प्रभावित इलाके के साथ साथ नक्सली समस्या और नक्सल बनने तक की उठने लगी है। लेकिन शिक्षा जरूर दीजिए, और उसी शिक्षा को लेकर हम लोग खाने की लड़ाई जिद नहीं, हम लोग भोजन का कोई आवश्यकता नहीं। हम लोग को कलम कॉपी के साथ हम लोग को उच्च शिक्षा के लिए, एक बेहतर एजुकेशन के लिए हम लोगों को हाई स्कूल चाहिए, और उसी मुद्दे को लेकर आज हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कहाँ पहुँचे? देखिए, अब डीसी ऑफिस में हम लोग आए हुए हैं। अब हम लोग अंतिम आसरा यहीं पर है कि हम लोग चाहेंगे कि इसी सेशन से हमारे बच्चे 9 और 10 क्लास के लिए वो अपना एकदम, अब भी कह रहे हैं हम कि अगर हाई स्कूल लेगा तो नक्सली बनेंगे। इतने बच्चे देख सकते हैं आप, क्या करेंगे इन लोग? पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो गलत रास्ते में जाएंगे ही। फिर सरकार फिर योजना लाएगी कि घर वापसी का। अभी दीजिए ना, अभी हम शिक्षा का अधिकार दीजिए इनको। कहाँ कहीं जाएंगे इन लोग, कहाँ भटकेंगे? क्यों जरूर, क्या जरूरी है? फिर हम झुमरा एक्शन का ये झूठा खेल खेल कर कि झुमरा एक्शन के प्लान के तहत हम आपको घर वापसी करवा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। ये सब ये खेल है, सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र और कुछ भी नहीं। हमको पढ़ने दीजिए, झुमरा एक्शन प्लान बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। हम लोग को हाई स्कूल मांग के लिए आप देख सकते हैं कि छात्र छात्रा में हमारे महिलाएं, हमारे गांव से बुजुर्ग सब चल कर आए हैं कि अगर शिक्षा नहीं तो हम लोग क्या करेंगे। हम लोग ऐसी भी झुमरा एक्शन प्लांट से आते हैं, और झुमरा एक्शन प्लांट का सरकार का दावा रहा है कि अगर झुमरा एक्शन प्लांट जो झुमरा में नक्सली हुआ थे वहाँ से हम हटाएंगे। लेकिन सरकार अगर पढ़ाई नहीं देती है, शिक्षा नहीं देती है, तो जाहिर सी बात है कि जो लड़का पढ़ेगा या नहीं, जो लड़की पढ़ेगी नहीं, वो जाहिर सी बात है कि अपना जीवन बहुत खराब तरीके से जिएगी, चाहे वो नक्सल बन के जिए या कुछ नहीं करके बने। तो हमारी सरकार से यही मांग होगी कि फिर से हम लोग को नक्सल नहीं, बल्कि हम लोग को टीचर और हम लोग को फिर से एजुकेशन में बढ़ावा दिया जाए। इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए हुरलुंग से चलकर डीसी ऑफिस बोकारो आए हुए। अभी तुरंत हाल में ही विधानसभा चुनाव होना, तो क्या ये शिक्षा विधायक में तय करेगी क्या? हम लोग लोकसभा चुनाव में भी बहिष्कार किए थे कि अगर सर कि हम लोग एक बोर्ड बनाए थे कि एनडीए और इंडिया के बच्चों ने बताई अपनी परेशानी। पढ़ने की चाहत के बाद आगे की पढ़ाई के छोड़ देने की मजबूरी भी बताई। बच्चों की तड़प ने गंभीर चिंता तो दिखाई है, व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। क्या पढ़ने के लिए भी आज बच्चों को आंदोलन के लिए उतरना पड़ता है? यह सवाल भी उठने लगा है। वजह ये कि हमारे हुरलुंग पंचायत में एक भी हाई स्कूल नहीं है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर रोड में आए धरना प्रदर्शन करने के लिए। हाई स्कूल नहीं है हम लोग को गांव में, इससे वजह से बहुत सारे बच्चे पढ़ाई से छोड़ देते हैं, को बाल मजदूरी करने लगते हैं, किसी को नशाखोरी, लंपन, बहुत सारे गलत कदम बच्चे, जैसे कि शिक्षा नहीं मिल पाता उन सबको, तो इसलिए बहुत सारे गलत काम, नशाखोरी, बाल मजदूरी करने लगते हैं। हम यहाँ अपने पंचायत के लिए हाई स्कूल का मांग लेकर आए हैं। हमारे स्कूल में हाई स्कूल नहीं है, जिसके कारण हमें दूसरे ज़िले जाना पड़ता है। तो वहाँ पे हमें रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती, परेशानी होती है।
जिससे हमें मतलब दूसरे जिला जाना उचित नहीं लगता है। तो क्या झारखंड के पुरोधा विनोद बिहारी महतो ने भी कहा था कि पढ़ब तब लड़ब, यानी पहले पढ़ो तब अपने अधिकार के लिए लड़ो। शिक्षा को लेकर अन्य महापुरुषों ने भी लोगों को शिक्षित होने पर जोर दिया है ताकि समाज शिक्षित हो सके, समाज सभ्य बन सके, देश मजबूत बन सके, क्योंकि शिक्षा से विकास को आधार खुलता है। देश विकसित भारत का सपना देख रहा है। हम चांद और सूरज तक पहुंचने लगे हैं और एक ग्रामीण इलाका एक अदद हाई स्कूल के लिए तड़प रहा है। तो सवाल उठना लाजमी है, विधानसभा चुनाव तक अगर यहाँ के बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं होता है तो माना यह जा सकता है कि गोमिया के विधायक का भी भविष्य सुरक्षित नहीं होगा, क्योंकि अब सवाल यह हो गया है कि जो बच्चों का भविष्य तय करेगा वही गोमिया में अगला विधायक होगा। उड़ान लाइव ब्यूरो की रिपोर्ट।